नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज आगरा में अखिलेश यादव की जनसभा थी। आपको बता दें कि आगरा में 7 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर आज जनसभा संबोधित की गई थी अखिलेश के द्वारा। और वहीं आज जनसभा में आए लोग हैं और इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है। जो लहर जो 2019 में मोदी की थी वो उसमें कमी आई है, तो इस जनसभा के बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जी बाबू जी, कहाँ से पहले ये बता दीजिए। हम आगरा लोकल से ही हैं। आगरा लोकल से हैं, तो यहाँ पर जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2 बार से बीजेपी के सांसद जीत रहे हैं, तो आज अखिलेश ने जनसभा की है, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है जी। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान की रक्षा एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है इस चुनाव का, जहां एक तरफ संविधान बचाने की के कुछ दल हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय संविधान को परिवर्तित करना चाहती हैं। तो उनके लेकर भी आए इसके अंदर। जी, क्योंकि जो भारतीय संविधान के रक्षक हैं उनको आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ गई तो भारतीय संविधान को बदल सकती है। क्योंकि अभी 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन है विवेक देवराय ने भी मिंट अखबार में जो स्टेटमेंट दिया था कि 1947 तक भारतीय वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसको परिवर्तित हो जाना चाहिए। उसके बाद में कर्नाटक के भाजपा के एमपी अनंत हेगड़े, उन्होंने भी संविधान परिवर्तन का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद ज्योति मिर्धा जो राजस्थान से हैं और सांसद का चुनाव लड़ रही है, उन्होंने संविधान परिवर्तन की बात की। तो एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है संविधान को बदलने का। हाँ बिल्कुल, कुछ दल जो है भारतीय संविधान को बदल के पुरानी जो व्यवस्था थी संविधान लागू होने से पूर्व की व्यवस्था उसको लागू करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है आगरा की बात करें तो आगरा में क्या दिख रहा है। जो बीजेपी 2 बार जीत चुकी है, तो आपको इस बार लग रहा है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ऐसा है ज्यादातर आम मतदाताओं का रुझान गठबंधन की तरफ था और लोगों की अपेक्षा थी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, परंतु वो नहीं हुई तो जनता निराश है। परंतु यहाँ के जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर थे उन्होंने भी ये निर्णय कर लिया है कि हम गठबंधन को ही जिताएंगे। आगरा से कौन जीतने वाला है? आगरा से गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे सुरेश चंद्र करदम और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ शेखरवार। जी भाई, इनसे भी जाना है। क्या नाम भाई? जीवाराम निषाद। कहाँ से आए हो? फतेहाबाद से। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा सीट आगरा की बात करें तो? इस बार ये लग रहा है कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। फतेहपुर सीकरी के और आगरा से। कुछ मुद्दा है जो माइंड में रहेगा? ये कि सरकार नौकरी देती नहीं है और राशन से सरकार मारती है। राशन से सरकार? हाँ, राशन से है। बेरोजगार है। बेरोजगार है। आप क्या कहना चाहिए? बेरोजगार है बस। तो बेरोजगार, नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें। तो बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार बेरोजगारी का। हाँ बस बड़ा मुद्दा यही है, रोज बेरोजगार। अखिलेश यादव आगरा में आए, आज जनसभा की, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन दोनों लोकसभा सीटों पर? हमारी सीट तो क्लियर जीत रही है, फतेहपुर सीकरी डिक्लियर हो चुकी है। अच्छा, डिक्लियर हो चुकी है और इसकी पता नहीं, मेरी हमारी तो क्लियर जीत रही है। आपकी फतेहपुर सीकरी डिक्लेयर? आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है बस भैया की सरकार है, काम रोजगार है नहीं बिल्कुल भी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दा है और 1 रुपया काम नहीं है। अपना पूरा जूते कारोबार पूरे ठप पड़े हुए हैं। बिल्कुल अपनी बस चीजें पूरा वोट अखिलेश भैया को जाएगा। अखिलेश भैया को? हाँ बिल्कुल, सच्चे दिल से मानते हैं इनको। इनके चक्कर में सुबह 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, पानी भी नहीं पिया है। अरे वाह। तो आपको लग रहा है कि अगर आगरा के अलावा आप पूरे भारत की बात करें तो लोकसभा चुनावों के अंदर जो लहर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सब चाहते हैं दिल से अखिलेश भैया की सरकार आए। अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल करने वाली। बिल्कुल गठबंधन कमाल करेगा इस बार। हम तो सच्चे दिल से यही दुआ है बस, अखिलेश भैया की सरकार। अखिलेश भैया की सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो GGIC ग्राउंड है आगरा का, वहाँ पर आज अखिलेश यादव की जनसभा थी और जनसभा के बाद यहाँ पर जो लोग आए थे, आज उनसे हमारी वार्ता हो रही है और बता रहे हैं कि जो लहर चल रही है उस लहर के हिसाब से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे सभी प्रदेशों में जो गठबंधन है उसकी जो सीटें हैं वो ज्यादा आने वाली है। जी भाई, क्या लोग कहते हैं कि भाजपा वाले के 400 पार, मुझे तो नहीं दिख रही 400 पार इस बार। 400 पार का नारा तो बहुत नीचे गिरने वाला है इस बार तो। अच्छा, 400 से भी नीचे? 150 पे समेट रही है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन इस बार बहुत सीटें ला रहा है। गठबंधन बहुत सीटें ला रहा है और केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया क्योंकि डर गए इनसे। तो दिल्ली पूरी गाया थे वो गठबंधन के अंदर। बताओ इन्होंने क्या करा दिल्ली वालों के साथ? जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो वो जेल जाए, फिर क्या करे जनता? एक चीज बताओ, तुम युवा हो, तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहती है? क्या चाहता है युवा? युवा को देखो नौकरी मिले,
जो अग्निवीर योजना थी, सब नौकरी मिले। बेचारा आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, उसको फौज के लिए तैयारी करता है और भाईचारे से रहे। और हिंदू, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं है। हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक लिखा है कि पूरा देश एक साथ होना चाहिए। बहुत सही बात भाई, बहुत भाई। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? बस वही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आगरा की जनता ने मन बना लिया इस बार भाजपा को यहाँ से उखाड़ने का, और जो हमारे आगरा के प्रत्याशी हैं वो सुरेश चंद्र करदम, उनको भारी बहुमत से इस बार हमें विजयी बनाना है। जीतने वाले थे, बिल्कुल जीतने वाले, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी हमारी इंडिया गठबंधन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभा थी और जनसभा के बाद जब लोग यहाँ से लौटकर जा रहे थे तो उस समय उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर इस बार जो है गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, लेकिन 4 जून को हम देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में यहाँ से बीजेपी जीती है और इस बार ये बीजेपी का किला कहा जाने लगा 2 चुनावों के बाद। लेकिन अखिलेश की रैली के बाद कितना असर इन आगरा की जनता पर पड़ने वाला है।